देन विजय सेतुपति को अप्रोच किया गया। सो उनको मैंने फ़ोन पे ही वन लाइन बता दी, तो ये सेड लाइक मैं कर रहा हूँ ये फिल्म, मुझे अच्छा लगेगा, इट्स अ साइलेंट फिल्म। तो सो आई थिंक वो जाने ही जाते अलग कहानी करने के लिए ना। वही सवाल था, सर मेरे पास पैसे नहीं है, आपका मैं नाम यूज़ करूँगा, इस्तेमाल करके मैं बोलूँगा स्टूडियो को कि आप कर रहे हो तो आप चलेगा क्या? शी सेड प्लीज़ टेक माय नेम, आप ले सकते हो मेरा नाम। तो इसी तरह इन दोनों ने मेरे को सपोर्ट किया। ये करेक्ट फिल्म, और ये पूरी फिल्म जो है वो इतनी डिफ़िकल्ट है, तुम्हारा स्क्रीन प्ले इतना एडवेंचरस है, इट्स अ वेरी डेंजरस स्क्रीन प्ले। और फिल्म 2 घंटा आपकी इतनी होल्ड करती है, इतने सारे किरदार है, कहीं पर भी आपने कोई भी गिमिक नहीं किया है। AR रहमान, विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी, आदित्य राव हैदरी, सिद्धार्थ जाधव, ये सब बड़े बड़े नाम और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म हमारे लिए थिएटर में अभी भी जारी है, गांधी टॉक्स। बहुत ही खूबसूरत फिल्म, और ये एक साइलेंट मूवी है। पुष्पक ये मूवी के बाद 38 इयर्स के बाद गांधी टॉक्स ये मूवी हमारे लिए सामने आई है, और आज डायरेक्टर किशोर बेड़ेकर जी आज हमारे साथ है फ्री प्रेस जर्नल में। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म आपने बनाई है। जैसे मैंने बोला कि बहुत बहुत बड़े बड़े नाम और साइलेंट मूवी। मतलब पुष्पक के बाद 38 इयर्स बाद किसी ने ये एक्सपेरिमेंट किया, और वो बहुत ही बेहतरीन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच। एंड ये कैसे सब हुआ है और ये कैसे सब सामने आया है? सो बेसिकली ऐसे साइलेंट फिल्म करने का डिसाइड नहीं हुआ था। सो मैं जब लिखते गया, आई थिंक 2000 साल में मैंने ये लिखना शुरू किया। 2000 में? 2000 साल में। सो जब लिखने बैठा तो 2000 साल में ना एक दो घटनाएं बहुत इम्पोर्टेंट हुई थी। एक था कास्ट अवे नाम का नाम की एक फिल्म टॉम हैंक्स की रिलीज हुई थी, जहाँ पे वो एक आइलैंड पे फंस जाते हैं और फिर कुछ प्रतिकृतियाँ बना के बीवी और बच्चों की उनके साथ वो बातें करते रहते हैं और खुद को मेंटली स्टेबल और ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा है। तो एक आदमी, एक किरदार अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए संवाद का सहारा ले रहा है और कन्वर्सेशन। और दूसरा आदमी जो है, जो मैं था, सो मेरे लाइफ में दूसरी घटना ये हुई थी कि मेरे पापा का, मेरे जो फादर है उनका देहांत हुआ था। सो उनके देहांत के बाद मैं अचानक से बहुत साइलेंट हो गया था। सो बातें करना नहीं अच्छा लग रहा था, अंदर ही बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा था पर्सनल लॉस की वजह से। सो मैं सोच रहा था कि ये आदमी खुद को ज़िंदा रखने के लिए डायलॉग्स की ज़रूरत महसूस करता है, और यहाँ पे मैं बहुत ही साइलेंट हो गया हूँ। सो ऐसे लाइक मैं साइलेंट में जो पेन झेल रहा हूँ, तो ऐसे आसपास इतने लोग होंगे जिनके बारे में कोई बात भी नहीं करता होगा या जो खुद भी नहीं बोलते होंगे। सो फिर वो पेनफुल जर्नी जो थी उसकी, उन किरदारों की, वो मैंने बिना डायलॉग्स के लिखना शुरू कर दिया। एंड देन वो आई थिंक अब लोग बोल रहे कि वी कैन फील द पेन, यू नो। आपके जितने भी, मतलब विजय सेतुपति ने जो किरदार प्ले किया है या फिर अरविंद स्वामी ने, तो उनके जो पेन है या उनकी जो इमोशंस है वो हम फील कर सकते हैं। दैट इज जस्ट बिकॉज मैं बहुत ही ऑनेस्ट रहा हूँ स्क्रिप्ट के साथ। आप स्क्रिप्ट के साथ, आपके संहिता के साथ जितना ऑनेस्ट रहोगे, आपके किरदार उतने अच्छे दिखेंगे, उतने अच्छे इम्पैक्टफुल होंगे। ये उसका फल है सब बेस्ट स्क्रीन प्ले का। कोर्स मतलब 2000 से अभी 2026 शुरू है, तो हाँ। मतलब आपका बहुत सालों का ये काम है। 25 साल 25 साल एक सिनेमा के लिए आपने दिए। हाँ, आई मीन लाइक स्क्रीन प्ले कंप्लीट करने के लिए मुझे 15 साल लगे, और सब एक्टर्स वगैरह और सब कास्टिंग के लिए मुझे ऑलमोस्ट 7-8 साल लगे, और फिर एग्जीक्यूट करके लोगों तक लाने के लिए मुझे आगे के 2-3 साल लगे। सो एक टोटल 25 साल का स्ट्रगल रहा है। बट ये स्ट्रगल लर्निंग स्ट्रगल था, क्योंकि क्या है ना कि आप रेगुलर या जो रूटीन चल रहा है उससे हट के कुछ करोगे तो फिर आपको वो तकलीफ होनी ही होनी है। और फिर जैसे कि ये बड़े नाम आए, मतलब जिन्हें हम म्यूज़िक का बादशाह बोलते हैं, या रहमान सर। करेक्ट। मतलब उन तक पहुंचना भी
मुझे पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और फिर उनका मतलब उनसे हाँ आना, उन्होंने हाँ बोलना एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। विजय सेतुपति जी, उनका भी मतलब उन्होंने भी आपको हाँ बोला, तो ये सब कैसा था, ये कब हुआ है, कैसे हुआ है? सो बेसिकली विजय सेतुपति हैं, उनके पास जाने से पहले मैं आसपास के एक क्या होता है कंफर्ट जोन में कौन एक्टर्स आ सकते हैं जो मुंबई में ही है, हिंदी फिल्म्स में काम कर रहे हैं, तो उनको भी मैंने पिच किया था। सो द मोमेंट मैं साइलेंट फिल्म बोलता था तो सबके पास से मुझे ना सुनने मिला, तो वो काफ़ी हद तक डिमोरलाइज करना था, मूवी है, वो करने को तैयार नहीं। करने ही तैयार थे। तो ये काफ़ी हद तक डिमोरलाइज करने वाली बात थी, बट आई सेड के लिए ठीक है ना, उनको नहीं फॉर्मेट या फिल्म मेकिंग में या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा या साइलेंट फिल्म वो उन तक नहीं पहुंचा है, या फिर मैं कहीं पर कम पड़ रहा हूँ उनको एक्सप्लेन करने में। सो मैं अपना हौसला टूटने नहीं दिया मैंने। सो फिर मैंने जब हिंदी के लोग ना बोल रहे तो फिर मैंने हिंदी फिल्म्स के में काम करने वाले एक्टर्स, तो मैंने पिच करना, मैं तो एक राजीव करके मेरा दोस्त है जो साउथ अफ्रीका में रहता है, सो उसने वहाँ पे फिल्में बनाई है इंग्लिश, तो उसकी मदद से मैंने मॉर्गन फ्रीमन, डेंजिल वॉशिंगटन, विल स्मिथ और डैनी ग्लोवर, जेफ गोल्डब्लम, इन लोगों को पिच करने की कोशिश की। तो हॉलीवुड फिल्म, तो हॉलीवुड में ऐसे नहीं, यहाँ पे कोई नहीं काम कर रहा तो मैं हॉलीवुड में पिच करूँ। तो डैनी ग्लोवर की यहाँ से आई थिंक अरविंद स्वामी जो है उन्होंने जो रोल प्ले किया है मोहन बोसमन, उसके लिए हाँ आई थी, मतलब वो ऑलमोस्ट वहाँ से होने वाला था, बट उसी बीच में कोविड आ गया। सो कोविड आ गया तो वो कहानी या वो कास्टिंग भी साइड में हो गई। ऑलरेडी एक बड़ा स्ट्रगल, फिर कोविड का स्ट्रगल, सब चालू ही था। हाँ, फिर कोविड में ही मुझे किसी मेरे प्रोडक्शन वाले ने कहा कि एक काम करो ना, आप विजय सेतुपति की फिल्में देखो। तो फिर मैंने विजय सेतुपति की फिल्में देखी एंड देन विजय सेतुपति को अप्रोच किया गया। सो उनको मैंने फ़ोन पे ही वन लाइन बता दी, तो ही सेड लाइक मैं कर रहा हूँ ये फिल्म, मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा साइलेंट फिल्म। तो सो आई थिंक वो जाने ही जाते अलग कहानी करने के लिए ना। उन्होंने विश्वास रखा, उन्होंने वो विश्वास रखा। उन्होंने विश्वास रखने के बाद मैं प्रोड्यूसर्स के पास जाता था, तो सबने कहा कि अरे कुछ तो लिखा पढ़ी किया होगा ना उसके बारे में। आर यू वर्किंग विद विजय सेतुपति? करेक्ट है। सो आई सेड मैं एक काम करता हूँ, मैं बात करता हूँ उनसे। सो मैंने विजय सेतुपति से बात की है, सेड कि लोग मुझे पूछ रहे हैं कि विजय सेतुपति ने हाँ बोला है तो कंसेंट कहाँ है। तो फिर विजय को मैंने ऐसे प्रूफ तो विजय को मैंने बता दिया कि अरे सब लोग मुझे ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि काम करो सर, अब जब भी ऐसे मीटिंग में अभी नेक्स्ट टाइम जाओगे तो आप मुझे सिर्फ बोल देना, उनको बोल देना कि 2 मिनट दो और मुझे आप वीडियो कॉल किया करो। सो मैं वीडियो पे ही उनको कंसेंट बता दूंगा कि ये फिल्म मैं कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ आई वर्क विद विजय। की जर्नी ऐसी शुरू हुई, विजय सेतुपति बोल रहा है कि हाँ मैं हूँ इस फिल्म में। करेक्ट है। फिर उसके बाद रहमान सर का आया। रहमान सर ने भी, मेरे एक दोस्त है लिरिसिस्ट रकीब आलम, तो उनके थ्रू मैं रहमान सर के पास मैंने वन लाइन भेज दी, उन्होंने वन लाइन पढ़ ली और फिर पढ़ने के बाद दूसरे दिन उन्होंने कहा कि लेट्स हैव अ जूम मीटिंग। सो जूम पे उन्होंने मुझे 1 घंटा सुना, पूरी कहानी सुनी, सारे रेफरेंसेस सुने एंड देन उसके बाद उन्होंने हाँ बोल दिया। एंड हाँ बोलने के बाद फिर मेरा वही सवाल था, सर मेरे पास पैसे नहीं है, आपका मैं नाम यूज़ करूँगा, इस्तेमाल करके मैं बोलूँगा स्टूडियो को कि आप कर रहे हो तो आप चलेगा क्या। सो इसे प्लीज़ टेक माई नेम, आप ले सकते हो मेरा नाम। सो इसी तरह इन दोनों ने मेरे को सपोर्ट किया। मतलब ये बहुत ही एक अलग ही लेवल का स्ट्रगल था कि आपको पहले मतलब स्टोरी के साथ आप कन्विक्शन में थे, साइलेंट मूवी करना ये भी आपका डिसाइडेड था, बट फिर बाद में ये बड़े नाम आए और फिर बाद में थोड़ा स्ट्रगल थोड़ा सॉफ्ट हुआ, कुछ कम हुआ, क्या हुआ? हाँ, मतलब स्ट्रगल फिर कैसे है ना, स्ट्रगल के अपने अपने मायने चेंज होते गए या फिर उसका स्वरूप चेंज होते गया। उसके बाद था कि लोगों को कन्विंस करना है, कहानी बतानी है, एग्जीक्यूशन है। सो एग्जीक्यूशन में काफी फिर बाद में ये सब मतलब शुरू हुआ इकट्ठा होना, और फिर बाद में मतलब मूवी ऑन बोर्ड हाँ, मीन सेट पे चले गए। सेट पे जाने के बाद फिर
वही था कि मैंने पूरी फिल्म म्यूजिक सुन के लिखी हुई थी, तो रहमान सर से कुछ रेफरेंस Yes, so म्यूजिक music लिया। is a very integral या part of your सो movie. सेट पे हम लोग म्यूजिक प्ले करते थे। म्यूजिक मतलब कोई भी सीन शूट होने से पहले म्यूजिक चलता था, चलता था। बैकग्राउंड स्कोर। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी थी अच्छा। कि ये सीन के लिए ये गाना बजेगा, ये म्यूजिक बजेगी, ऐसे मैंने प्लेलिस्ट बना ली थी। Okay. सो वो प्लेलिस्ट में से ये सीन शूट करे तो वो सीन को वो बैकग्राउंड स्कोर बजता क्या था। मतलब म्यूजिक क्यों अहम था आपके मूवी में, क्या था? सब एक तो रहमान सर का भी ये सवाल था कि आप साइलेंट फिल्म बोल रहे हो, फिर उसमें गाने क्यों हैं? हम्म, तो मैंने कहा था सर 100 साल पूरे पूरे हुए हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, और मुझे ना सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा ये मेरे दिमाग में है कि अगर सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग भारतीय सिनेमा का, तो फिर भारतीय सिनेमा अधूरा है ना म्यूज़िक के बिना। अगर उसमें संगीत नहीं है, उसमें गाने नहीं है, उसमें उसमें गीतकार नहीं है, संगीतकार नहीं है, गायक की आवाज़ नहीं है, तो सिनेमा अधूरा है। हाँ। सो वो कन्विंस हो गया, और मैंने कहा कि गाने सारे आपको कोई लिप सिंक नहीं है, गाने सारे आपको बैकड्रॉप में सुनाई देते, एक रेडियो पे प्ले होते हैं। और ये सारे गाने जो है, ये सारे संगीतकार जिनके गाने हम लोग पुराने गाने, जैसे अभी फिल्म शुरू होती है तो पंडित भीमसेन जोशी सर का गाना सुनाई देता है, अभंग सुनाई देता है। सो वो पहले उनको ट्रिब्यूट दिया है। फिर अंदर और सिनेमा में हम लोग वी बिकम अ पार्ट ऑफ सिनेमा, तो हमें कहानी में R.D. बर्मन सुनाई देते हैं, फिर आपको अलग अलग गीता दत्त जी की आवाज़ सुनाई देती है, किशोर दा, लता दीदी, ऐसे सब की। और बोला ये सारे संगीत के जो दिग्गज लोग हैं, उन सबको A.R. रहमान सर की तरफ से ट्रिब्यूट है, ऐसे मेरा उसके पीछे का पॉइंट ऑफ व्यू है। देन ही कन्विंस्ड एंड ही सेड कि लाइक मैं गाने बनाता हूँ, और उन्होंने इतना दिल से म्यूजिक किया है कि गाने सुपर हिट है। तो गाने सुपर हिट है, गाना अभी ट्रेंडिंग में भी चल रहा या है, जो जरा जरा नाम का जरा गाना जरा है, वो है, बहुत ट्रेंडिंग है। जरा जरा है। फिर इन्होंने गाया इनकलाबी हुआ जिंदगी। इनकलाबी जो गाया हुआ है तमिल में, वो गाना रहमान सर की जो बेटी है खतीजा, उन्होंने गाया है, और वो इतना ट्रेंडिंग में है गाना, लोगों को वो गाना बहुत पसंद आया। अदरवाइज हमारे यहाँ पे क्लब सॉन्ग को भी बहुत छोड़ देते हैं। सो उसमें फिर नज्म है जो अरिजीत सिंह ने गाई है, उनकी आवाज़ है, समीर सामंत ने गाने लिखे हैं। और अलग अलग भाषाओं में भी आपने ये म्यूजिक मतलब Correct है। रहमान सर के साथ बनाया है, तो इसके पीछे कुछ खास वजह थी क्या? सो बेसिकली कैसे था ना कि गाने मतलब तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी और मराठी, ये 5 प्राइमरी, क्योंकि मैं गांधी टॉक्स को भारतीय सिनेमा कहता हूँ। सो अब कैसे होता है ना कि आप ये प्राइमरी जो बड़ी फिल्में या बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज है, तो उनको मैंने उन सारी फिल्मों को एक ट्रिब्यूट, इंडस्ट्रीज को ट्रिब्यूट देने के लिए मैंने ये 5 भाषाओं में वो फिल्म गाने उसके रिकॉर्ड करने कहा था। सो वही था कि वहाँ पे अपनी अपनी लैंग्वेज में ताकि वो हर इंडस्ट्री तक पहुँच जाएगा, मतलब हर ऑडियंस तक पहुँचे। Correct जैसे है। मराठी ऑडियंस ने भी देख ली, साउथ देखने वालों ने भी देख ली। करेक्ट है, मतलब गानों के जरिए आपने वो मूवी पूरे देश भर करेक्ट है, मतलब पहुंचाई है। मतलब हम ऐसे अभी के ज़माने में हम पैन इंडिया बोलते हैं, आप इसको पैन इंडिया ऐसे देखते हो या आपका क्या नजरिया? आई डोंट बिलीव इन पैन इंडिया फिल्म। वो बहुत ही मेरे को ना बहुत ही आर्टिफिशियल और बहुत ही रॉन्ग ये लगता है। हर फिल्म जो है वो पैन इंडिया रहती है, हर कहानी। आप मतलब आप कोई भी बंगाली फिल्म भी बनाते हो या आप कोई भी गुजराती फिल्म बनाते हो, मेरे इमोशंस हर जगह के सेम है ना, लोकल टू यूनिवर्सल हाँ, वाली बात। और किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट को लिंग्विस्टिक बैरियर्स होते नहीं है। मलयालम सिनेमा लोगों को क्यों अच्छा लगता है, वहाँ पे तो मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। अब कोई ऐसी कितनी सारी फिल्में हैं जहाँ पे सबटाइटल्स भी नहीं है। सो मैं भारत में बनने वाली फिल्म भारतीय सिनेमा होता है, सो मैं भारतीय सिनेमा बोलना बहुत ज़्यादा प्रीफर करूँगा रादर देन अ पैन इंडिया फिल्म। बिकॉज देयर आर सो मेनी एक्टर्स, जो कुछ साउथ के भी है, कुछ मराठी भी एक्टर्स है, आप खुद मराठी डायरेक्टर हो, तो ऐसा एक अलग ही कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है।
बट विच इज़ गुड कि आप उसको भारतीय सिनेमा भारतीय ऐसे ही सिनेमा, इट्स इंडियन सिनेमा सेलिब्रेटिंग इंडिया सिनेमा, है ना। सो हिंदी फिल्मों को फिर बॉलीवुड फिल्म ये दिस आई डोंट, मेरे को नहीं अच्छा लगता। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कि वो और लेबल में जाना ही नहीं, पैन इंडिया वगैरह। ओके सो लोग बोलते हैं मुझे, अरे यू मेड अ रियल पैन इंडिया फिल्म। आई सेड नो, इट्स अ इंडियन फिल्म। इट्स इंडियन, या क्या बात है। और जैसे मैंने बोला कि 38 सालों पहले पुष्पक आई थी, उसके बाद ये साइलेंट मूवी अभी आई है। और पुष्पक के टीम से, और जो हमारी फेवरेट भी है सबकी, सारिका जी, हाँ, उन्होंने भी आपकी फिल्म देखी है। उन्होंने तो 2 क्या बार देखी है। क्या मुझे reaction? खुद को पता नहीं था, उन्होंने 2 बार फिल्म देखी। और उनसे मैंने पूछा कि मैम कैसे लगी आपको फिल्म। तो उन्होंने कहा किशोर, आपको पता है मैं पुष्पक में कॉस्ट्यूम किया था मैंने, और साउंड का काम किया था। सो मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था। सो मैंने उनको पूछा फिर आपको कैसे लगी ये फिल्म गांधी टॉक्स। सो शी सेड, किशोर अगर पुष्पक के बाद कोई साइलेंट फिल्म इंडिया में बननी है और वो गांधी टॉक्स है, तो इट इज़ अ करेक्ट फिल्म। क्या इट बात इज़ अ करेक्ट फिल्म। और ये पूरी फिल्म जो है वो इतनी डिफ़िकल्ट है, तुम्हारा स्क्रीन प्ले इतना एडवेंचरस है, इट्स अ वेरी डेंजरस स्क्रीन प्ले। और फिल्म 2 घंटा आपकी इतनी होल्ड करती है, इतने सारे किरदार है, कहीं पर भी आपने कोई भी गिमिक नहीं किया है। एंड शी सेड कि लाइक लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल सिनेमा और ये, सो इंटरनेशनल सिनेमा का कंटेंट गांधी टॉक्स में मुझे मिला। एंड शी वॉज प्रेजिंग दैट वे। सो ये मेरे वाह। लिए बहुत बड़ी बात थी और ब्लेसिंग था ये। क्या बात है। एंड हाउ वाज इट वर्किंग विथ विजय सेतुपति? विजय सेतुपति, उनके साथ काम करना बहुत अच्छा था। एक तो भरोसा ये था कि ये अच्छा निभा लेंगे, ये भरोसा था, ये ब्लाइंड फेथ था मुझे। एज अ एक्टर और एज अ डायरेक्टर हम लोग पहली बार काम कर रहे थे। उनका हिंदी, मेरा हिंदी, उनको आने वाली इंग्लिश और मेरी इंग्लिश, इसमें बहुत थोड़ा सा बहुत बहुत Difference बहुत दिक्कतें थी हमें कम्युनिकेट करने में। बट कहानी जो थी या किरदार जो थे वो कम्युनिकेशन में बहुत काम आ रहे थे। तो डिसएग्रीमेंट थी, बट डिसएग्रीमेंट के बाद एग्रीमेंट थी, और वो एग्रीमेंट इतनी दिल से थी उनकी तरफ से वाह। कि सेल्यूलाइड पे आप जब विजय सेतुपति ने जी ने जो किया है, महादेव मोरे प्ले किया है, वो महादेव मोरे लगता है, वो मराठी कैरेक्टर लगता है। जी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ सीजन एक्टर। या मतलब ऑफ कोर्स ये मूवी भी वो लैंग्वेजेस के परे कुछ बोलती है, और आपने भी उन एक्टर्स के साथ काम किया है जो आप लैंग्वेजेस के बैरियर तोड़ते तोड़ते आगे गए हो। हाँ हाँ, आई मीन लाइक मेरे लिए डिफ़िकल्ट वही था कि इतने सारे बड़े लोग हैं, सो उनके लिए भी एक दिक्कत हो सकती है ना, वो थी, वो जो मुझे पता थी कि ये सभी लोग मेरे साथ पहली बार काम कर रहे थे, तो इसको कितना काम आता है नहीं आता है, तो वो सवाल या वो शंकाएं जो है ना वो रहेंगी उनके मन में, और वो रहना बहुत ही नेचुरल है। अब उन शंकाओं के साथ मुझे सेट पे काम करना था, तो मैं बहुत एडमेंट था कुछ चीज़ों के लिए कि मुझे मालूम है मैंने इतने बड़े लोगों को कास्ट किया है, इनको मैंने अगर गलत इस्तेमाल किया तो लोग इन्हें नहीं मुझे ब्लेम करेंगे और मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, और उस क्रिटिसिज्म का मैं हकदार नहीं होना चाहता था। इसीलिए मैं हर चीज़ के लिए गांधी टॉक्स के स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर्स और सारी चीज़ों के लिए बहुत एडमेंट रहा हूँ, और उसका फल इतना अच्छा है हाँ कि लोगों को फिल्म अच्छी लग रही है। जी बिल्कुल। और हमने ये भी सुना बाद में कि ये जो गाना है जो अभी बहुत ट्रेंड कर रहा है, ज़रा 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 ज़रा, जो आदित्य और विजय इन दोनों पे जो चित्रित हुआ है, बहुत ही अच्छा पॉपुलर हो रहा है अभी, लेकिन ये गाने की एंट्री बाद में हुई है। तो ये क्या था? सो बेसिकली क्या हुआ था, फिल्म एडिट हो गई, एडिट होने के बाद जब फुल लेंथ में मैंने उसको देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि अदिति और मतलब जो गायत्री है और महादेव का जो बैक स्टोरी है या उनकी लव स्टोरी जो है वो कहीं आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ना आपको पिछला बहुत सूदिंग रिलेशन एंड देन इस कहानी में आगे बढ़ते 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 बढ़ते
टेंस होने वाला रिलेशन। सो ये दो डिफरेंट कलर जो है, इमोशंस जो है, वो आने बहुत ज़रूरी थे। तो इसीलिए मैंने रहमान सर से जिद करके वो रोमांटिक गाना, आई थिंक मैं 2025 में अगस्त में हमने शूट किया, वो गाना 2025 में शूट किया 25 था। में ओहो। शूट किया। और वो बहुत ही खूबसूरत साउथ बहुत बॉम्बे दिख रहा खूबसूरत है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ विजय सेतुपति, आदित्य राव हैदरी एंड रहमान सर, और जिन सिंगर्स ने गाया है, हिना नाज ने गाया है, आनंदी ने गाया है, अभय जोधपुरकर ने गाया है मराठी में। सो इन सब सिंगर्स की वजह से, मुस्तफ़ा ने गाया है, यू नो, सो So इन all सब they made it सिंगर्स के beautiful. तो या वो लव स्टोरी आपको वहाँ पे ही मतलब शूट करनी थी। शूट वही करनी थी, क्योंकि ना आप जब कुछ गानों के ना हमें हमारे ऊपर प्रभाव है जो हिंदी में बने हुए। तो बच्चन साहब का ही गाना है मौसमी चटर्जी मैम के साथ, तो वो गाने का इम्पैक्ट था, तो मुझे वो, और मेरा ना बचपन गया है, मरीन ड्राइव, ग्राइड रोड, गिरगांव, ये सब कॉलेज बंक करके हम लोग घूमते थे। तो वो उन्हीं की ब्यूटी हमें पता है, वो क्या कैसे दिखते हैं, तो वो मुझे पता था, और वो मुझे वहीं पे मतलब उसको फिल्मिंग करना था उस गाने का। तो इसीलिए वो बहुत कॉन्शियस डिसीजन था कि मैं मरीन ड्राइव पे शूट करूँ, फिर वो ओपन बस जो होती है उसमें शूट करूँगा, एशियाटिक लाइब्रेरी के सामने शूट करूँगा, यू नो। सो रिमझिम गिरे सावन जो था, सो वो उसका इम्पैक्ट था, नाइस नॉस्टैल्जिया था, तो उसका था। फिर अब दूसरा गाना है जो अरिजीत सिंह सर ने गाया है, या फिर राहुल देशपांडे ने मराठी में गाया है, सो तमिल में भी बड़े लोगों ने गाया है। तो उस गाने का इम्पैक्ट, गुरुदत्त साहब का इम्पैक्ट मेरे ऊपर ज़्यादा था। जला दो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, सो उसका इम्पैक्ट था। तो समीर को मैंने कहा था कि समीर मुझे ऐसा कुछ लिख के दे, तो मैं वो ट्रिब्यूट करूँगा गुरुदत्त साहब को। What are your inspirations? गुरुदत्त सो इसीलिए मराठी के बहुत बड़े ऑथर है अनंत सामंत सर, तो उन्होंने वही कहा था मुझे फिल्म देखने के बाद, इट रिमाइंड्स मी राज कपूर और गुरुदत्त साहब एंड चार्ली चैपलिन। सो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। और कैसे है ना कि हम लोग कितना भी कहें ना, ये इन लोगों ने इतना काम करके रखा हुआ है, पुराने लोगों ने, तो आप उनको बाईपास नहीं कर सकते, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और जैसे कि ये एक इंडिपेंडेंट मूवी है, और फिर आप मतलब आप अभी भी लोगों तक ये फिल्म पहुंचा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा वो भी एक कांस्टेंट एफर्ट्स आप ले रहे हो, अभी दर्शकों को क्या बताना चाहोगे कि ये फिल्म देखिए? So basically क्या थिएटर में ही क्यों देखिए? हाँ, मैं कैसे होता है ना कि हर फिल्म का एक मेकर का अपना एक अप्रोच होता है उस फिल्म को लेके, उस फिल्म को, क्योंकि मेरा डिस्क्रिप्शन या मेरा एक्सप्लेनेशन सारे क्रू मेंबर को ऐसे ही था ना कि ये फिल्म थिएटर की फिल्म है। सो रहमान सर ने बुदापेस्ट में इसका रिकॉर्डिंग किया है। हाँ, अब म्यूज़िक का ऑर्केस्ट्रा जो है वो इतना बड़े स्केल पे रिकॉर्ड किया हुआ है, आप फिर वो टीवी पे या मोबाइल पे हेडफोन्स में सुनोगे तो उसका इम्पैक्ट आने ही वाला नहीं है। करेक्ट है। फिर मैंने डीओपी जो है हमारे करण रावत जो है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सो करण रावत है, हमने घंटों बिताए हैं ना कि शॉर्ट डिवीजन कैसे होगा, ब्लॉकिंग क्या होगा, उसका लाइटिंग क्या होगा, लुक एंड फील क्या होगा। दुर्गा प्रसाद जिन्होंने वो सेट खड़ा किया है, करेक्ट है, वो इतना 15 दिन में उस आदमी ने सेट खड़ा किया, तो वो लार्जर दैन लाइफ दिखना चाहिए, क्योंकि दो क्लास है, एक गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है, और वो क्लास दिखने के लिए उस लेवल का, उस ग्रैंडर का शूट किया है ना। सो बड़े कैनवास की पिक्चर है, और आप उसको अगर छोटे से फ्रेम में देखोगे तो मज़ा नहीं आने वाला है, और वो मज़ा नहीं आने वाला है। इसीलिए मैं लिटरली अपने जेब से पैसे खर्च करके थिएटर होल्ड करके रखा हुआ है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं है या जाने के लिए टिकट के लिए, मैं उनको बोल रहा हूँ मैं आपके टिकट्स निकालता हूँ, आप जाओ और आप थिएटर में देखो फिल्म, क्योंकि मैंने फिल्म थिएटर को देखी, थिएटर के लिए बनाई है। मुझे सबसे बुरी बात क्या लगती है ना कि फिल्म लोगों तक नहीं पहुँच रही है ना, तो मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि रहमान सर, विजय सेतुपति है, सिद्धार्थ यादव है, या फिर अरविंद स्वामी है, अदिति राव है, सारे एक्टर्स हैं, ये सारे टेक्नीशियंस हैं जो बहुत ही बड़े हैं। इन लोगों को, जिनको मैंने
एक प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठा लाया, उनके काम को उनके काम को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, एंड दैट्स नॉट करेक्ट थिंग। उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और मैं वो थिएटर में ही देखिए। ये इसलिए मैंने वो थिएटर होल्ड करके रखा है। आई एम वेरी हैप्पी नाउ कि मैक्सिमम लोगों ने महाराष्ट्र में, तो मैक्सिमम, क्योंकि महाराष्ट्र ही मेरे हाथ में है। तमिल में, मतलब चेन्नई में या मैं आंध्र प्रदेश में जाके कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज मेरी पावर लिमिटेड है। बट मुझे लगता है आगे जाके लोगों को ये अब ज़रूर महसूस होगा कि अरे ये थिएटर की फिल्म थी और इस फिल्म को थिएटर में ही देखना चाहिए, और फिर खुद लोग कुछ डिमांड करेंगे, फिर से ये फिल्म आएगी। क्योंकि आज भी ये फिल्म मुझे रोज़ कहती है, 25 साल मैं जिस फिल्म के साथ रहा हूँ, तो वो फिल्म मुझे कहती रहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देके जाऊँगी। क्या बात है। नहीं, और ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है, और ये हमें भी बहुत कुछ देके गई। मैंने खुद देखी है 2 बार, तो बहुत ही अच्छी लगी। और प्लीज़, मतलब आपने बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है, और इसके आगे भी आपके प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छे होंगे। Correct. और हम उनका भी इंतज़ार करेंगे। Yes. आपकी ये आगे वाली जर्नी के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।